सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है 1 दिसंबर 2024। क्या कुछ नए बदलाव हुए हैं या फिर और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको सीटेट का फॉर्म फिल करने से पहले पहले जरूर आपको ध्यान में रखनी चाहिए, एंड उसी के रिगार्डिंग हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। फर्दर किसी भी टाइप की कोई क्वेरी हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9710050500 पे कांटेक्ट कर सकोगे। गाइज ये है वो नोटिफिकेशन जो कि 13 सितंबर को फिक्स कर दिया गया था, और उसी की डेट के बेसिस पे जो बीती कल की डेट है तो 17 सितंबर को ये नोटिफिकेशन अपने सामने आता है। एग्जैक्टली एक पब्लिक नोटिस रहता है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, जो कि अपने को पता है कि सीटेट का एग्जाम वही कंडक्ट करवाते हैं हर बार। 1 दिसंबर 2024 संडे को पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा। और सबसे बड़ी बात गाइस कि ये है अपना 20th एडिशन गाइस, तो ये 20th एडिशन है जो आपको सभी को ध्यान में रख के चलना है। एंड इसी के रिगार्डिंग बात करूं, सीटेट वाले बहुत क्लियर कट होते हैं, बहुत सारी बातें हर बार क्लियर करते हैं, तो हर एक बात यहीं पे क्लियर है। आपको हर एक पॉइंट सीटेट देने वाले समय तक का अभी इसी वीडियो में, सिंगल वीडियो में सारा कंफर्मेशन मिल जाएगी उसी के रिगार्डिंग। तो उसी के संबंध में ये समझने वाले 136 कंट्रीज में ये कंडक्ट होगा। एग्जैक्टली जो हर बार सेंटर्स होते हैं तो उसी के रिगार्डिंग हम देख भी सकते हैं। एग्जैक्टली मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कंफर्म करना चाहूंगा कि जो एकेडमी की तरफ से, टेट बजर एकेडमी की तरफ से जो न्यू बैचेस हैं पीएससेट और सीटेट के रिगार्डिंग, जो फ्यूचर बैच है वो शुरू किए जा रहे हैं 24 सितंबर 2024 से। आप लाइव और रिकॉर्डेड दोनों प्रकार की क्लासेस का बेनिफिट ले सकोगे। एंड सबसे बड़ी बात गाइस कि टॉपिक वाइज थ्योरी और उसी के साथ स्टेप बाय स्टेप एमसीक्यूज के साथ हम मूव करने वाले हैं। पीडीएफ नोट्स रहेंगे जो कि नॉन प्रिंटेबल है, बट लास्ट तक ये आपके लिए ऐप पर अवेलेबल है मल्टीपल वैलिडिटीज के साथ। गाइस यही उन्होंने सारे का सारा अनुवाद हिंदी में किया है, सारे का सारा ट्रांसलेट हिंदी में कर दिया है, वो आप रीड आउट कर सकते हो सभी। ये पेज काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि जो सीबीएसई की तरफ से जो सीटेट का एग्जाम लिया जाना है, तो ड्यूरेशन इसकी जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो गाइस उनकी तरफ से जो नोटिफिकेशन की डेट रही तो एग्जैक्टली 17 सितंबर 2024 से स्टार्ट होने के बाद एग्जैक्टली काफी एक अच्छा समय मिलता है फॉर्म फिल करने के लिए, वो आप इस बार भी देख पा रहे हो। तो 16 अक्टूबर 2024 तक ये डेट्स आपके सामने है। एंड लास्ट डेट गाइस फीस फिल करने की, एप्लीकेशन फिल करने की भी और सबमिशन ऑफ फीस ये सेम है। काफी बार स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है कुछ डेज का, बट इसमें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। पेपर 1 जो कि पेपर 2 सॉरी जो मॉर्निंग शिफ्ट की होगी, पेपर 1 इवनिंग शिफ्ट के लिए होगा। दोनों के लिए टाइमिंग्स आपके लिए अभी की अभी कंफर्मेशन दी गई है। 9:30 AM से 12 PM तक आपका पेपर 2 का शिफ्ट रहेगा। पेपर 1 का गाइस 2:30 PM से 5 PM तक इवनिंग तक ये जो है आपके लिए सारे का सारा रहेगा ही रहेगा। तो 1 दिसंबर 2024 को आपका पेपर रहने वाला है, 1 दिसंबर 2024 को तो आप पेपर देने जाओगे एंड 2 घंटे पहले आपकी एंट्रेंस हो जाएगी। माना यह भी जा रहा है कि इस बार बायोमेट्रिक सिस्टम को फिर से एग्जैक्टली आप देखोगे सेंटर्स में। एग्जैक्टली गाइस ये डेट ऑफ एग्जामिनेशन फिर से रिमाइंडर आप सभी के लिए, तो 1 दिसंबर 2024। आगे बढ़ने से पहले फिर से क्लैरिटी दे रहा हूं, पीएससेट में 700 प्लस स्टूडेंट्स ऑलरेडी पेपर क्लियर कर चुके हैं, पास कर चुके हैं। टेट बजर एकेडमी से प्रिपरेशन करने के बाद आप भी जुड़ सकते हो। जो फ्यूचर बैच आ रहा है 13th बैच है 2024 के पीएससेट की प्रेपरेशन के तहत, तो आप साथ में जुड़ सकते हैं हमारी। और ऑफलाइन कोचिंग आप स्ट्रीट नंबर 11 साहिबजादा अजीत सिंह रोड बठिंडा में आकर के कर सकते हो, और अदरवाइज आप ऑनलाइन कोचिंग के लिए दिए गए नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके आप खुद ही ज्वाइन कर सकते हो। बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। और ये ऑफिशियल वेबसाइट की बात करी जा रही है, इसी पेज पे जो आप रीड आउट कर सकते हो, ctet.nic.in। इस लिंक से आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। एग्जैक्टली जो डेट्स ऑलरेडी अपने पास मेंशन्ड है यहीं पे। इसके बाद की अगर मैं बात करूं, जो अपने पास नेक्स्ट जो बताया जा रहा है कि एग्जैक्टली आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस रहेगी ₹1000। अगर आप SC SC डिफरेंट एबल्ड कैटेगरी से हैं
आप उस कैटेगरी के पर्सन है तो आपकी फीस रहेगी 500। अगर आपने दोनों पेपर फिल करने हैं, पेपर 1 और पेपर 2, तो आपके लिए जनरल ओबीसी के लिए 1200, अदरवाइज 600 है। जो SC ST शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या फिर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हो आप, तो उस टाइप से आप देख सकते हो। इस बार एक स्पेसिफाई पॉइंट आपके लिए फिर से है ही है कि जीएसटी जो भी एप्लीकेबल होगा बैंक की तरफ से वो भी आपको पे करना होगा। पेमेंट का मोड ऑनलाइन रहेगा, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इसी के वाया आप जो है पेमेंट अपनी कर पाओगे। एग्जैक्टली गाइस, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में प्रॉपर क्लैरिटी ले लेनी है, अपने फादर नेम, मदर्स नेम, राइट, डेट ऑफ बर्थ, अपना पर्सनल नेम, तो ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करने के लिए आगे बढ़ना है। एग्जैक्टली उसी के अकॉर्डिंग जो सिग्नेचर जो स्ट्रक्चर है या कंटेंट है, वो पेपर 1 जो कि ईटीटी वाले डीएलएड वाले कैंडिडेट्स के लिए होता है, पेपर 2 जो बीएड कैंडिडेट्स होते हैं तो उन्हीं के रिगार्डिंग होता है। जो पेपर 1 है आपको पता है 1st to 5th और 6th to 8th, और आपको अभी ये भी पता है कि बीएड को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के अंडर आउट कर दिया गया है, राइट। तो एग्जैक्टली आपको वो भी बात ध्यान में रखनी है कि पेपर 2 वाले कैंडिडेट मतलब बीएड वाले कैंडिडेट्स पेपर 1 के लिए वो आगे चल के एलिजिबल नहीं रहने वाले। एमसीक्यूज का पैटर्न रहेगा ही रहेगा। ये पेपर 1 के लिए जो स्ट्रक्चर रहता है, जो एग्जाम आपके लिए कंडक्ट किया जाता है, और 6 to 11 ईयर्स के लिए बच्चों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए पैडागोजी के क्वेश्चंस या पैडागोजी अरेंज की जाती है। उसी टाइप से गाइस जो आपको 2 लैंग्वेजेस ऑप्ट करनी है सीटेट के लिए अपीयर होने के लिए, राइट, तो आप इनको ध्यान में जरूर से रखोगे ही रखोगे। एग्जैक्टली इसी के साथ साथ आप ये भी देख सकते हो पेपर 2 के लिए आपके लिए एक जो बड़ा चेंज होगा, सोशल साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए सोशल साइंस होगी, नहीं तो जो जनरल साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जनरल साइंस होगी। बाकी के सब्जेक्ट्स जो आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी, मैथमेटिक्स एंड साइंस, वो आपके लिए पता ही है आपको। और 2 लैंग्वेजेस कॉमन रहेंगी, लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2, जो आपके लिए वो आप मतलब वैसे आप अपना चॉइस ले सकते हो, और चॉइस लेनी है आपको इन्हीं में से जो कोड नंबर आपको जो जिस लैंग्वेज को आप नंबर 1 अडॉप्ट करना चाहते हो उसका कोड डालोगे, जिस लैंग्वेज को आप नंबर 2 फिल करना चाहते हो उसका कोड डालोगे। और पेपर में भी यही बात ध्यान में रखोगे, जैसे मान के चलते हैं कि आप हिंदी को अपनी सेकेंडरी लैंग्वेज बनाना चाहते हो तो 02 वहां पे फिल होगा। अगर आप पंजाबी को अपनी प्राइमरी लैंग्वेज बनाना चाहते हो तो वहां पे 15 होगा। अगर किसी को इंग्लिश बनानी है प्राइमरी तो 01। एग्जैक्टली इसी टाइप से आप इनमें से जो इंडिया की लैंग्वेजेस हैं जिसमें ये पेपर के लिए लैंग्वेजेस अवेलेबल होती हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ये बात करी जा रही है। एग्जैक्टली ये चेंज रहेगा ही रहेगा। 11 to 14 ईयर्स के लिए बच्चों के लिए पैडागोजिकल कंटेंट उसी टाइप के जो आपके टीचर्स बनने जा रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ये एक बहुत बड़ा डाउट रहता है। तो वैलिडिटी जो होगी आपके सीटेट की सर्टिफिकेट की, तो गाइज मैं आपको क्लैरिटी देना चाहूंगा ये लाइफ टाइम है। और सबसे बड़ी बात गाइज जो स्टूडेंट्स आपके लिए जो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है तो वो यही है कि आप कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के लिए आप पेपर दे सकते हो। तो आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लिए दे सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है जैसे यूपीएससी के एग्जाम में होती है या कुछ अदर एग्जाम्स के लिए होती है, तो ऐसी कोई भी लिमिटेशन यहां पे नहीं है। और अगर पर्सन जो है अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहता है तो वो कर पाएगा, और पिछले सर्टिफिकेट्स भी आपके वैलिड रहेंगे। और फर्दर आपके लिए जो एक पीरियड है वो लाइफ टाइम का ही बताया जा रहा है। आपके लिए यही बताया जा रहा है कि 120 मिनट्स पहले आपकी जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उसमें एंट्री अलाउ कर दी जाएगी, आप एंट्री ले सकोगे। और बिकॉज बायोमेट्रिक का प्रोसीजर है तो काफी टाइम लॉन्ग ले सकते हैं। और स्पेसिफिकली जैसे अपन भी पंजाब से हैं तो यहां पे मैं क्लैरिटी देना चाहूंगा कि पंजाब के लिए जो भी स्टूडेंट्स फिल करने जा रहे हैं, तो पंजाब के लिए जो सिटी के लिए जो सेंटर्स हैं, अमृतसर अवेलेबल है, बठिंडा है, जलंधर है। तो जो भी आपका नजदीकी कोई सेंटर होगा 184, 185, 186 इसमें से आप सिलेक्शन करके आप उसी टाइप से आप सेंटर फिल कर सकते हो। नहीं तो आपको जो भी और कोई नजदीकी रहता है तो आप उसको फिल कर सकते हो। एट लास्ट मैं आपको फिर से रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि पीएससेट सीटेट के लिए स्पेसिफिक बैच 8 टीचर्स की फुली ट्रेन टीम ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग के बैचेस आपके लिए लेके आ रही है। एक बार फिर से नए बैचेस 13th बैच 24 सितंबर 2024 से रेडी रहना गाइस। एडवांस में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, डेमोस फ्री रहेंगे यूट्यूब पे आपके लिए, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जरूर से जुड़ना आप सभी। एंड चाहे टेडबजर का टेलीग्राम का प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इसका स्नैपशॉट आप अभी ले सकते हो और फर्दर आप ज्वाइन करना। और
बाकी अपना फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, जिसके लिए आपको अपना नेम, प्यारा सा नेम, पेपर जिसके लिए प्रिपेयर हो रहे हो, शहर जहां से बिलोंग करते हो, मेल हो या फीमेल हो, इवन मैं इन सभी के लिंक्स अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर रहा हूं, पिन कर रहा हूं कमेंट को, और उसको भी आप चेकआउट कर लेना। एग्जैक्टली जो भी बाकी आपकी फर्दर भी कोई क्वेरी है जो मैंने यहां पे, अगर मुझे मेरी ओर से कुछ भी रह गई है, छूट गई है, तो मैं आपके लिए वहीं पे एग्जैक्टली क्लियर करने की कोशिश करूंगा। राइट, होपफुली आप हर एक पॉइंट को वैसे तो समझ पाए होंगे जो भी मैंने यहां पे बताया है। राइट, एंड फिर भी बाकी कोई भी हेल्प की नीड होगी तो हेल्पलाइन नंबर्स आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल हैं। स्पेसिफिकली 9 to 5 अपने मेन वर्किंग आवर्स होते हैं वर्किंग डेज में, तो आप उस टाइम पे कॉल करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, और अदरवाइज आपको थोड़ा कॉल के लिए वेट करनी पड़ सकती है। ओके जी, थैंक यू। एंड बाकी कोचिंग के लिए आप ज्वाइन करना चाहोगे तो वो जरूर से कर सकोगे। और बाकी मैं सभी पंजाब के स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर आप मूव करना चाह रहे हो इस पेपर के लिए, पहली बात तो जरूर से मूव करो, बिकॉज सेंटर लेवल के लिए इस पेपर के एलिजिबिलिटी के बाद, क्योंकि जनरल कैंडिडेट वाले, जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 90 मार्क्स चाहिए, अदर्स के 82 रिक्वायर्ड हैं, और कल को कोई भी प्राइवेट स्कूल होगा या कुछ और भी संस्थाएं आगे, केवीएस, DSSP या और भी एग्जाम्स आपको फर्दर फिल करने होंगे, तो सीटेट प्रायोरिटी बेस आपके लिए मांगा जाएगा गाइस। राइट, और अभी सीटेट को इक्विवेलेंट नहीं मानते, जो पीछे एलिजिबिलिटी दे दी गई थी कि एचटेट के रिप्लेसमेंट में उसको देखा जाएगा, तो वहां पे वेटेज कम होनी शुरू हुई, तो वापस से वो डिसीजन ले लिए गए। और बाकी सीटेट को आपको जरूर से फिल करना चाहिए, यही हमारी तरफ से रेकमेंडेशन है। कम से कम एक सीटेट आपको अपना एग्जैक्टली कंप्लीट टाइप से क्वालिफाई करके रखना चाहिए। और सबसे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हो तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत, ऑर्डर्स के तहत आप भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। बाकी फिर भी कोई और क्वेरी हो, kindly put that query in the comment box section guys. Thank you so much.